कहानी का नाम है सोने की चिड़िया और गरीब कुम्हार। एक गांव में संतोष नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से संतोष मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा करता था। अरे जल्दी जल्दी मिट्टी के बर्तन बना लेता हूँ, फिर मुझे जंगल जाकर मिट्टी भी लानी है। तभी वहाँ पर ज्योति आई और बोली, अजी मटके बन गए क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो नहीं बने हैं, अभी तो मैं मिट्टी के दिए बना रहा हूँ। पर आपको तो पता ही है, कल सेठ के यहाँ पर 5 मटके जाने हैं। मुझे पता है, इसीलिए दिए बनाने के बाद जंगल जाकर मिट्टी ले आऊंगा। जी तो दिए मैं बना देती हूँ, आप जंगल जाकर मिट्टी ले आइए। ठीक है, तो फिर मैं जंगल जाता हूँ। ये कहकर संतोष वहाँ से चला गया और ज्योति दिए बनाने लग गई। ज्योति भी संतोष की तरह बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाती थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और ज्योति से बोली, अरे बेटी, क्या मटका होगा तुम्हारे पास? अम्मा, मटका तो अभी नहीं है, आप कल आ जाना। क्या? पर मुझे तो आज ही जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी मटका नहीं है और मुझे पानी के लिए मटका चाहिए। क्या मटके की जरूरत है? रुकिए, मैं अभी अपना मटका लेकर आती हूँ। ये कहकर ज्योति घर के अंदर गई और एक पुराना मटका लेकर आई और बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, अम्मा ये ले जाइए, ये मटका मेरा है, इसमें पानी भी है। अरे बेटी, पर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तो क्या हो गया अम्मा, मैं कल अपने लिए दूसरा ले लूंगी। ये सुनकर बूढ़ी औरत काफी खुश हुई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। आज के समय में तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। वैसे इसके कितने पैसे दूं? अरे नहीं नहीं अम्मा, ये कोई नया नहीं है, आप पैसे मत दीजिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो, पर तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा। ये कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और ज्योति अपने काम में लग गई। अगली सुबह मटके अच्छी तरह से सूख चुके थे। तभी वहाँ पर सेठ आया और बोला, अरे संतोष, मटके बनकर तैयार हैं या अभी नहीं बने हैं? हाँ हाँ सेठ जी, मटके बन गए हैं। आपने 5 मटके बताए थे ना? इसके बाद सेठ ने पैसे दिए और फिर संतोष ने सेठ को मटके पकड़ा दिए। मटकों को देखकर सेठ काफी खुश हुआ और बोला, वैसे मटके तो तुमने काफी अच्छे बनाए हैं। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे मटके मजबूत नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं मिट्टी के बर्तन बहुत ही मजबूत बनाता हूँ, जिससे ये आराम से चल सके। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे आगे भी मटके चाहिए होंगे तो मैं तुम्ही से लूंगा। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया, जिस पर संतोष ने पैसे ज्योति को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, इन पैसों को रख लो। वैसे भी बहुत दिनों के बाद अच्छी बिक्री हुई है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, इससे 1 महीने का राशन तो आराम से आ जाएगा। अरे अगर तुम ना हो ना, तो इतने रुपए 10 दिन भी ना चलें। वो तो तुम इतनी बचत करती हो, इसलिए 1 महीना चल जाएगा। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी हमारा खराब समय चल रहा है, जब अच्छा समय आएगा तब हम भी हाथ खोलकर खर्चा किया करेंगे। पता नहीं भगवान हमारा अच्छा समय कब लाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब हमारा अच्छा समय आएगा। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक ना एक दिन सबके अच्छे समय आते हैं। चलिए आप और मटके बना लीजिए, वैसे भी सारे मटके खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं मटके बना ही लेता हूँ। इसके बाद संतोष फिर से मटके बनाने में लग जाता है। समय के साथ गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे, जिस वजह से गांव में मटकों की ज्यादा मांग थी। अरे भैया, गर्मी शुरू हो गई है, चलो संतोष के यहाँ चलकर मटका ले आते हैं। हाँ हाँ, पूरी सर्दियाँ तो उसकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है। चलो, कम से कम अब बेचारे की बिक्री हो जाएगी। अरे भैया, कुम्हार लोगों का तो यही तो है, सर्दी में भला कौन मिट्टी का बर्तन लेता है, बस दिया वगैरह बिक जाते होंगे। चलो, अब तो उसकी बिक्री अच्छी हो जाएगी। वैसे भी वो मटके काफी मजबूत बनाता है। इसके बाद वो दोनों संतोष के घर पर आए। संतोष सूखे मटकों को रख रहा था। तभी उसने केशव और राजू को देखा और कहा,
अरे भैया तुम लोग यहाँ पर? अरे हम मटके लेने आए हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है ना, इसी वजह से। हाँ हाँ भैया, मैं अभी आप लोगों को मटके देता हूँ, कल ही मटके बनाए थे। इसके बाद संतोष ने उन्हें एक एक मटका दिया, जिस पर केशव ने कहा, वैसे एक मटका कितने रुपए का है? बस भैया 50 का है। क्या 50 का? पर पिछले साल तो तुमने 40 का दिया था। भैया महंगाई भी हो गई है इस वजह से, और मेहनत भी लगती है। आजकल जंगल में मिट्टी मिलती कहाँ है, इसलिए पैसे बढ़ाने पड़े। अरे भैया क्या 10 रुपया में तुम भी ऐसे कर रहे हो? संतोष सही कह रहा है, उसे बर्तन बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है भाई। चलो ठीक है राजू, अगर तुम कह रहे हो तो फिर ले लेते हैं। इसके बाद उन्होंने पैसे दिए और फिर वो लोग वहाँ से चले गए, जिस पर संतोष ने अपने आप से कहा, आजकल तो लोग मटका लेने में भी हिचकिचाने लगे हैं। भला महंगाई बढ़ गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी मेहनत करके ही कमा रहा हूँ। इसके बाद संतोष फिर से अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ एक झोपड़ी में बूढ़ी औरत लेटी हुई कराह रही थी और अपने आप से बोली, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। हे भगवान, जिन्होंने मेरी मदद की है उनके साथ हमेशा अच्छा करना, और हो सके तो मुझे एक मौका जरूर देना। ये कहकर उस बूढ़ी औरत के प्राण निकल जाते हैं और वो वहाँ से हवा बनकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ज्योति आंगन में बैठकर बर्तनों की रखवाली कर रही थी। तभी उसे अपने आंगन में एक सोने की चिड़िया दिखाई दी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये क्या, सोने की चिड़िया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? क्योंकि सोने की चिड़िया तो होती ही नहीं है। उसने 2-3 बार उस चिड़िया को हर तरीके से देखा, पर वो सोने की चिड़िया ही थी, जिसे देखकर उसने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, आखिर सोने की चिड़िया कहाँ से आ सकती है? मैंने तो आज से पहले कभी देखी ही नहीं। तभी उससे संतोष ने आवाज दी, जिस पर ज्योति ने कहा, क्या है बताइए। अरे तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अजी आंगन में हूँ, जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अच्छा, ऐसा भी क्या दिखाना है? रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर संतोष आंगन में आया और बोला, हाँ अब बताओ क्या दिखाना है? अजी वो देखिए, सोने की चिड़िया। क्या? सोने की चिड़िया? ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, उस तरफ देखिए ना। ये कहकर जब ज्योति ने उधर देखा तो वहाँ सोने की चिड़िया नहीं थी। तभी संतोष ने भी वहाँ देखा और सोने की चिड़िया ना होने पर संतोष ने अपनी पत्नी से कहा, अरे कहाँ है सोने की चिड़िया? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अजी ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने देखी थी सोने की चिड़िया। अरे लगता है तुम्हें भ्रम हुआ है। भला सोने की भी कोई चिड़िया होती है क्या? हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैंने अभी देखी, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा था। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा था कि बर्तन अच्छी तरह से सूख गए हैं। हाँ हाँ बर्तन अच्छी तरह सूख चुके हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें ले जाकर के बाहर रख देता हूँ, भीग तब भी जाएंगे। इसके बाद संतोष सारे बर्तनों को उठाकर वहाँ से चला गया, जिस पर ज्योति काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अच्छी तरह देखा था, अभी तो यहाँ पर सोने की चिड़िया थी, अभी कहाँ चली गई? तभी अचानक ज्योति को फिर से सोने की चिड़िया दिखाई दी, जिसे देखकर ज्योति काफी हैरान हुई। अरे ये क्या, ये तो वापस से आ गई। नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये कहकर ज्योति वहाँ से चली गई। तभी सोने की चिड़िया उड़कर आंगन में बैठ जाती है और चारों तरफ अच्छी तरह से देखने लगती है। तभी वो एक बर्तन पर बैठी और कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। शाम के समय ज्योति फिर से आंगन में आई तो हैरान हुई, क्योंकि वहाँ पर सोने का बर्तन रखा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये क्या, ये तो सोने का बर्तन है, पर ये हमारे आंगन में कहाँ से आया? ज्योति बर्तन को अच्छी तरह से देख रही थी और बोली, पर ये तो मिट्टी का था ना, जो सूख नहीं पाया था। ये सोने का कैसे हो गया? मुझे अपने पति को दिखाना चाहिए। ये कहकर ज्योति उस बर्तन को संतोष के पास ले आई और बोली,
हाजी ये देखिए, हमारे आंगन में सोने का बर्तन। क्या? सोने का? पर ये कैसे हो सकता है? हाजी आप खुद देख लीजिए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सुनकर जब संतोष ने सोने का बर्तन देखा तो वो भी हैरान हो गया और बोला, हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो, ये तो सोने का बर्तन है, पर हमारे आंगन में कैसे आ गया? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये वो बर्तन है जो अच्छी तरह सूख नहीं पाया था। क्या? तो तुम कहना चाहती हो कि ये मिट्टी का बर्तन था? हाँ हाँ, ये मिट्टी का ही बर्तन था, पर अब ये सोने में बदल गया है। ये सुनकर संतोष भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, पर ये कैसे हो सकता है? हमारे घर के अंदर तो कोई आया ही नहीं। हाँ हाँ, और अपने आप ही मिट्टी का बर्तन सोने का नहीं हो सकता है। हाजी मुझे ना कुछ गड़बड़ तो लग ही रही है। कैसी गड़बड़? मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने सोने की चिड़िया देखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इस बर्तन को सोने का बना दिया हो? पर वहां पर भी तो कुछ नहीं था, मैंने भी तो देखा था ना। अजी आपके जाने के बाद वो सोने की चिड़िया मुझे फिर दिखाई दी थी। ये सुनकर संतोष काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या माजरा है। काफी देर बाद सोचने के बाद संतोष ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है कि हमारे घर में सोने का बर्तन है। अब इसे बेचकर हम लोग अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये काफी कीमती भी लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसे बेचने के लिए जाता हूँ। अजी पर अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो सुनार तो आपसे 10 तरीके की बातें करेगा। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं उसे कहानी सुना दूंगा। कह दूंगा कि ये हमारे पूर्वजों का था जो हमें अपने आंगन में मिला। हाँ हाँ, ये तो आपने सही कहा। इसके बाद संतोष उस बर्तन को बेचने के लिए चला जाता है, जिस पर ज्योति काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हे भगवान, आज आपकी कृपा से हम लोगों की गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। वैसे भी हम लोगों ने बहुत गरीबी झेल ली है। वहीं संतोष सोने के बर्तन लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है और सुनार से कहता है, अरे भैया, सोने का भाव कैसा चल रहा है? अरे संतोष भैया, सोने का भाव तो आसमान छू रहा है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? अरे चाहिए तो कुछ नहीं, बस मुझे कुछ बेचना है। क्या बेचना है? हाँ बताओ ना, क्या बेचना है तुम्हें? ये सुनकर संतोष ने उसे वही सोने का बर्तन दिखाया, जिसे देखकर सुनार काफी हैरान हुआ और बोला, अरे इतना बड़ा बर्तन, वो भी सोने का, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे भैया, ये समझ लीजिए कि हमारी किस्मत बदल गई है। क्या किस्मत बदल गई है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भैया, मिट्टी के लिए मैं अपने आंगन में खुदाई कर रहा था, क्योंकि आजकल जंगल में तो मिट्टी मिलती नहीं है, तो वहीं पर मुझे सोने का ये बर्तन मिल गया। शायद मेरे पूर्वजों ने इसे दबाया होगा। क्या तुम्हारे पूर्वजों ने? इसका मतलब कि तुम्हारे पूर्वज तो काफी अमीर थे। हाँ हाँ भैया, हमारे पूर्वज काफी अमीर थे। मेरे बाबा दादा भी यही बताते थे, पर समय के साथ हम लोग गरीब होते चले गए। वैसे ये कितने का होगा? अरे भैया, ये सोने का बर्तन देखकर तो लग रहा है कि ये तो बड़ा ही कीमती है। ऐसा करो ना, इस बर्तन को मुझे दे दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा 2-3 दिन में। अरे नहीं नहीं भैया, ये बड़ा कीमती है, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं दे सकता हूँ। अगर पैसे हो तो बता दो, वरना मैं शहर चला जाऊंगा बेचने के लिए। ये सुनकर सुनार सोच में पड़ गया और अपने मन में बोला, अरे नहीं नहीं, ये बर्तन तो बड़ा कीमती है, इसे क्या पता ये कितने का है। मैं इसे थोड़े रुपए दे देता हूँ और इसे बर्तन ले लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसके बाद सुनार ने संतोष को 2 लाख रुपए दे दिए और फिर सोने का बर्तन ले लिया। इतने सारे रुपए देखकर संतोष काफी खुश हुआ और बोला, हे भगवान, इतने सारे रुपए, मैं तो माला माल हो गया। इसके बाद संतोष वहाँ से चला जाता है, जिस पर सुनार काफी खुश हुआ और बोला, इसे तो मैंने पागल बना दिया, ये बर्तन वैसे काफी कीमती है। इसके बाद सुनार उस बर्तन को अपने पास रख लेता है। वहीं जब ज्योति इतने सारे पैसे देखती है तो वो भी काफी खुश होती है और कहती है, हाँ जी, अब तो हम लोग अमीर हो गए। अब तो हमें अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, अब हम लोगों को गरीबी में जीने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद संतोष ने अपने लिए एक नया घर बनवाया, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे बड़ी हैरानी वाली बात है ना, ये संतोष इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? कल तक तो बड़ा गरीब था। हाँ हाँ भैया, यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। पर भला खजाना कैसे लगेगा? ये तो एक कुम्हार है ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। अब भैया ये तो संतोष ही बता सकता है, क्या संतोष से पूछें? अरे नहीं नहीं, अगर हम उससे पूछेंगे ना तो वो असलियत कभी नहीं बताएगा। हम ही को पता करना पड़ेगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो, हमें इस पर नजर रखनी ही पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि ये अमीर कैसे हुआ। वहीं अब संतोष और ज्योति काफी ज्यादा खुश थे और आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। और एक सुबह जब ज्योति उठी तो उसे फिर से अपने आंगन में सोने का बर्तन मिला, जिस पर वो काफी खुश हुई और उसने संतोष को सारी बात बताई, जिस पर संतोष ने कहा, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, पर जो कोई भी कर रहा है वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हाँ हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा, पर अभी हम इसे उठाकर रख लेते हैं, बेचेंगे नहीं, क्योंकि इससे सुनार को हम पर शक हो जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो, इसे मैं शहर में बेचने जाऊंगा। इसके बाद वो लोग उस सोने के बर्तन को उठाकर रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनार उस सोने के बर्तन को निकालकर शहर में बेचने की सोचता है। चलो, बहुत दिनों से शहर नहीं गया, इस बर्तन को बेचकर मुनाफा कमा लूंगा। ये कहकर जब सुनार बर्तन को निकालता है तो बुरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फिर से मिट्टी का बन चुका था। अरे ये क्या, मेरा सोने का बर्तन कहाँ गया? ये तो मिट्टी का है, ये कैसे हो सकता है? सुनार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे नहीं नहीं, मैंने तो यहीं पर रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे चुरा कर ले गया हो? और अगर चुरा कर ले गया होता तो ये मिट्टी का बर्तन यहाँ क्या कर रहा होता? अब तो सुनार काफी ज्यादा परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दुकान में अच्छी तरह देखा, पर उसे सोने का बर्तन नहीं मिला और उसने कहा, ऐसा करता हूँ, संतोष से इस बारे में पूछता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे सोने का बर्तन दिया था। ये कहकर वो संतोष के घर आ गया। संतोष ने जब सुनार को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तुमने मुझे जो सोने का बर्तन दिया था ना, वो मिट्टी का हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये देखो। इसके बाद सुनार ने वही मिट्टी का बर्तन दिखाया, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए और बोले, पर मैंने तो आपको सोने का बर्तन दिया था, ये तो मिट्टी का है। अरे हाँ हाँ, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे पागल बनाया हो? ये आप क्या कह रहे हैं सुनार जी? आप तो हमें खुद पागल बनाने आ गए हैं। हमसे सोने का बर्तन लेकर हमें मिट्टी का बर्तन दिखा रहे हैं। ये सुनकर सुनार काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से लौट आता है। दुकान पर आने के बाद सुनार जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? संतोष ने तो मुझे सोने का बर्तन दिया था, पर आखिर वो बर्तन कहाँ चला गया? हे भगवान, हे भगवान। वहीं दूसरी तरफ सुनार के दुकान के सामने एक पेड़ खड़ा हुआ था, जिस पर सोने की चिड़िया बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। उसने अपने आप से कहा, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। तुमने उस बुढ़िया के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए आज तुम्हारे साथ ये हुआ है। ये कहकर वो सोने की चिड़िया वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ संतोष और ज्योति भी काफी ज्यादा हैरान थे और ज्योति ने कहा, अजी, ये मिट्टी का बर्तन तो वही था ना जो उस दिन सोने का बन गया था? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पूरी तरह से यकीन है? हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से याद है। ये अच्छी तरह सूख नहीं पाया था, पर ये फिर से मिट्टी का कैसे हो गया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर चक्कर क्या है? चलो हम लोग दूसरे सोने के बर्तन को देखते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, चलिए। इसके बाद उन्होंने दूसरे सोने के बर्तन को देखा तो वो अभी भी सोने का ही था, जिसे देखकर संतोष ने कहा, ये तो अभी भी सोने का है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो फिर वो मिट्टी का कैसे बन गया? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब हो क्या रहा है। अरे पर हम ही क्या करना, हमारे साथ तो सब अच्छा हो रहा है ना। जी,
ये तो आपने सही कहा। शायद सुनार ने किसी का बुरा किया होगा, इसलिए उसे ये सब सहना पड़ रहा हो। इसके बाद वो लोग आराम से रहने लगते हैं। वहीं कोई छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, इसके घर पर सोने का बर्तन है, अब ये सोने का बर्तन मेरा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहीं 1 महीना कब गुजर गया, संतोष और ज्योति को पता ही नहीं लगा। और संतोष ने ज्योति से कहा, चलो अब मैं उस सोने के मटके को बेच आता हूँ। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे भी अब हमारे पास पैसे खत्म होने वाले हैं, तो उसे आप बेचने शहर चले जाइए। हाँ हाँ, शहर ही जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार गांव में बेचा था तो मुसीबत हो गई थी। चलिए आपको मैं वो मटका निकाल कर देती हूँ। हाँ हाँ, तुम निकलो, तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ। इसके बाद ज्योति कमरे में सोने के मटके को देखने लगी तो वो पूरी तरह हैरान हो गई, क्योंकि सोने का मटका अपनी जगह से गायब था, जिसे देखकर ज्योति जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे राम, ये क्या हो गया? वो सोने का बर्तन कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूँ? ज्योति की आवाज सुनकर संतोष वहाँ आया और बोला, क्या हो गया ज्योति, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? अजी सोने का मटका गायब हो गया है। क्या? सोने का मटका गायब हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो उसे अच्छी तरह अलमारी में रखा था, पर अलमारी में सोने का मटका नहीं है। ये सुनकर संतोष भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, चलो हम लोग पूरे घर में ढूंढते हैं। हाँ चलिए पूरे घर में ढूंढना शुरू करते हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, पर उन्हें वो सोने का मटका कहीं नहीं मिला। जिस पर ज्योति ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोने का मटका गायब हो गया हो? ये तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो आखिर कहाँ चला गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहकर ज्योति काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे इतना दुखी देखकर संतोष ने कहा, अरे तुम दुखी मत हो, शायद वो हमारे नसीब में नहीं था। अजी ऐसे कैसे नसीब में नहीं था? उसे मैंने संभाल कर रखा था, वो इस तरह गायब कैसे हो सकता है? शायद उसी तरह जैसे सुनार का मटका मिट्टी बन गया था। ये सुनकर ज्योति सोच में पड़ गई और बोली, पर अगर ऐसा ही होना था तो वो सोने का बर्तन हमारे पास आया ही क्यों था? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी मैं मर नहीं गया हूँ, हम लोग फिर से मिट्टी का बर्तन बनाया करेंगे। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस इसलिए परेशान थी कि वो अचानक से गायब हो गया। तभी वहाँ पर वही सोने की चिड़िया आई, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए और संतोष ने कहा, अरे ये क्या? ये तो सोने की चिड़िया है। मैंने आपसे कहा था ना, ये वही सोने की चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन देखा था। वही सोने की चिड़िया ने उन दोनों से कहा, तुम लोग परेशान मत हो, वो सोने का मटका जिसके भी पास है वो तुम्हें खुद लौटाने आएगा। ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब हमारा मटका कोई चुरा कर ले गया है? हाँ, तुम्हारे मटके को किसी ने चुरा लिया है, पर वो मटका कुछ ही देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि जो भी बुरी नीयत से दूसरों की चीज लेता है उसे वो चीज कभी भी हजम नहीं होती है। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान कौन है जो मटका चुरा कर ले गया। वहीं दूसरी तरफ राजू काफी ज्यादा खुश हो रहा था। आखिरकार मुझे ये सोने का बर्तन मिल ही गया। इतना बड़ा मटका मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, वो भी सोने का। अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ये कहकर राजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उस सोने के बर्तन को उठाकर रख देता है। तभी अचानक वो हैरान हुआ, क्योंकि वो बर्तन अचानक से मिट्टी में बदल गया, जिसे देखकर राजू ने कहा, अरे ये क्या हो गया? ये बर्तन मिट्टी में कैसे बदल गया? अभी तो सोने का था। राजू काफी ज्यादा परेशान हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो सोने का मटका लाया था, ये मिट्टी का कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और राजू ने फिर से एक बार मटके को उठा लिया तो वो सोने का हो गया, जिसे देखकर उसने कहा,
अरे ये कैसा जादू है? जब तक हाथ में है तब तक सोने का है, और जैसे ही रख देता हूँ ये मिट्टी का हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, इसे बेचने जाता हूँ। ये सोचकर वो सुनार की दुकान पर आया। राजू को इतने बड़े सोने के मटके के साथ देखकर सुनार ने कहा, अरे राजू, तुम यहाँ पर, वो भी सोने के मटके के साथ? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे भैया धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। ये मटका मुझे कहीं से मिला है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हें इसे आधे दाम में दे दूंगा। ये सुनकर सुनार के मन में लालच आ गया और बोला, क्या? आधे दाम में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पैसा देता हूँ। ये सुनकर राजू काफी खुश हुआ और उसने मटका सुनार को पकड़ा दिया। जैसे ही सुनार ने मटके को पकड़ा तो वो फिर से मिट्टी का बन गया, जिसे देखकर सुनार काफी हैरान हुआ और बोला, ये क्या? ये तो मिट्टी का मटका है। तो मुझे पागल बनाने आया था? अरे नहीं नहीं, अभी तो ये सोने का था। अगर ये सोने का था तो मिट्टी का कैसे बन गया? अब तो राजू काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, पर ये कैसे हो सकता है? लाओ मेरा मटका दो। ये कहकर जैसे ही राजू ने मटका लिया वो फिर से सोने का हो गया। अब तो सुनार भी काफी ज्यादा हैरान था और बोला, ये कैसा चमत्कार है? ये क्या माया है? अरे ये कैसा चमत्कार है? ये क्या माया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस मटके को नहीं खरीदूंगा, जाओ यहाँ से। ये सुनकर राजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आने के बाद राजू ने कहा, ये मटका मेरे किसी काम का नहीं है, बस हाथ में पकड़े रहो तब तक सोने का है, और इसके बाद ये मिट्टी का बन जाता है, इसलिए मुझे इसे संतोष को वापस कर देना चाहिए। ये कहकर वो संतोष के घर आ गया। संतोष ने जब राजू को मटके के साथ देखा तो कहा, अरे राजू, तुम यहाँ पर? इसका मतलब तुम ही मेरे सोने का मटका ले गए थे ना? हाँ हाँ, मैं ही से चुरा कर लेके गया था, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। क्या? किसी काम का नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसके बाद राजू ने उन सभी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर संतोष ने कहा, पर तुम आखिर ये चुरा कर कब ले गए और हमें पता क्यों नहीं लगा? एक बार जब तुम लोग बाजार घूमने गए थे तो उसी का फायदा उठाकर मैं तुम्हारे घर में घुस गया था और मटके को चुरा लिया था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद राजू सोने का मटका देकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर सोने की चिड़िया ने कहा, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, तुम लोगों का मटका तुम्हें वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा, पर आखिर आप है कौन और आपको कैसे पता कि हम सोने के मटके की वजह से ही परेशान थे? क्योंकि ये सोने का मटका मैंने ही तुम लोगों को दिया था। मैं जिस भी बर्तन पर बैठ जाती हूँ वो सोने का हो जाता है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, क्या? तो इसका मतलब आप ही थी जिसने हमें सोने का मटका दिया था? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। पर आपने ऐसा क्यों किया? हम कुछ समझे नहीं। क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, इस वजह से। ये सुनकर ज्योति और संतोष काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, क्या मैंने आपकी मदद की थी? पर कब? मुझे तो याद ही नहीं है। तुमने एक दिन एक बूढ़ी औरत को मटका दिया था ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। वो मटका मांगने आई थी, पर तब मैंने उन्हें अपना मटका दे दिया था। हाँ हाँ, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ। मैं मरकर एक सोने की चिड़िया में बदल गई, क्योंकि मैंने भगवान से कहा था कि जिन्होंने मेरी मदद की है मैं उनका एहसान चुका सकूं। इसलिए भगवान ने मुझे सोने की चिड़िया बना दिया। ये सुनकर ज्योति और संतोष काफी ज्यादा खुश हो गए और बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इस तरह मदद की, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे। हाँ हाँ, मुझे पता है, फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। ये कहकर सोने की चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जिस पर ज्योति काफी खुश होती है। हाँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर किसी की मदद करें तो भगवान हमारी इस तरह मदद करता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो।
आज के बाद हम लोग गरीबों की मदद किया करेंगे। ये कहकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए और फिर उन्होंने उस सोने के मटके को उठाकर रख दिया और अब वो लोग आराम से रह रहे थे।